बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ियाउर रहमान को दावत देता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, अपना उन्वान बयान करें। ज़ियाउर रहमान क्लास अली साहब। लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। हम्दो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम है। दुरूदो सलाम हो इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुतहहर पर। मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में हमें इसलिए पैदा फरमाया कि हम उसकी इबादत करें, और तमाम इबादत का मकसद तकवा है। और तकवा का लफ्ज़ी माना है बचना, डरना। इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि हर वो काम जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो, उससे अपने आप को बचाना तकवा कहलाता है। तकवा का मतलब परहेज़गारी नेकी। तकवा दीनदारी हिदायत की राह पर चलने से पैदा होता है। जिस शख्स के अंदर तकवा की नेमत पैदा हो जाए उसकी पूरी ज़िंदगी दुरुस्त हो जाती है। तकवा गुनाहों से बचाता है हमें। तकवा जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिज़्क़ को बढ़ा देता है। कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा। जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मामले को आसान कर देता है। कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। इसी तरह तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौमों को दावत दी तकवे की। जहाँ तौहीद की दावत दी वहीं तकवे की भी दावत दी। सूरत अश-शुअरा में नूह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ फरमा इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून। हूद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ फरमा इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन अला तत्तक़ून। सालिह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ फरमा इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून। लूत अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ फरमा इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून। शुआइब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ फरमा इज़ क़ाल लहुम शुआइबुन अला तत्तक़ून। इसी तरह सूरतुल अहज़ाब में कौल सदीद के हुक्म से फिर तक़वे का हुक्म फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। मोहतरम सामीन, नबी अलैहिस्सलाम ने भी कई मकाम पर सहाबा कराम को तकवा की नसीहत फरमाई। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि आप मुझे नसीहत फरमाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ये नसीहत फरमाई उसी का भी तक़विल्लाह। और नबी अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयतों में से एक वसीयत ये भी है उसी कुम भी तक़विल्लाह। और नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। तुम जहाँ कहीं भी हो, हदर में हो, सफ़र में हो, जलवत में, खलवत में हो, जलवत में हो, अकेले बैठे हो, तन्हा हो या सबके साथ हो, अल्लाह से डरो। हर हाल में अल्लाह से डरना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला का वाक़या आता है कि वो गलियों रात के टाइम गश्त कर रहे थे, तो एक घर के पास से गुजरे। वहाँ दो माँ बेटियों की बात सुन रहे थे। माँ अपनी बेटी को कह रही थी कि दूध में पानी मिला दें, जो कि आज हमारे माशरे में आम है। तो बेटी ने कहा कि हज़रत उमर ने अगर देख लिया तो वो हम छोड़ेंगे नहीं। तो माँ ने कहा कि हज़रत उमर तो नहीं देख रहे, तुम मिला दो, थोड़ा सा पानी मिला दो, कुछ नहीं होता। हज़रत उमर सुन रहे हैं बाहर खड़े हो गई बात सारी। तो उनकी बेटी ने कहा कि उमर तो नहीं देख रहा, मगर उमर का रब तो देख रहा है ना। हज़रत उमर को बात ये बहुत पसंद आई और हज़रत उमर कल अपने बेटे का रिश्ता उनके घर लेके गए और उनका निकाह, अपने बेटे का निकाह और बेटी से कर दिया। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर का वाक़या है।
कि वो एक वादी में बैठे हुए थे, एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। कहा कि आज इसका इम्तिहान लेते हैं। उस चरवाहा को बुलाया और कहा इधर आओ। हुआ कहा कि ये बकरी का बच्चा है, ये मुझे दे दो और अपने गुलाम को कहना कि भेड़िया खा गया। जो इस बकरे की बच्चे की जो वैल्यू मार्केट में है उसकी आधी कीमत मैं तुम्हें दे देता हूँ, कीमत अपने पास रख लेना। जब मालिक पूछे बच्चा किधर, उनको कहना भेड़िया खा गया। तो उस गुलाम ने बड़े मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये बात मेरे मालिक से छुप जाएगी तो सुम्मा इन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? अगर यह बात अगर अल्लाह से भी छुपी रहेगी तो भी मैं आपको ये मुफ्त में देता हूँ, कोई कीमत नहीं ले रहा, ये बकरी आप रख लो। अब्दुल्ला बिन उमर ने ये बात सुनी, अपने घर की तरफ रवाना हो गए और बार बार ये जुमला कहते हुए सुम्मा इन अल्लाह, सुम्मा इन अल्लाह। उस गुलाम के मालिक को ट्रेस किया, पता करा कहाँ है वो। जब मालिक मिल गया उससे बात की, मुज़ाकरात किए कि मैं आपका गुलाम ख़रीदना चाहता हूँ, आप अपना गुलाम बेच दें। मालिक ने कहा मैं अपना गुलाम नहीं बेचूंगा, ये मेरा बहुत ईमानदार गुलाम है। कहा मुँह मांगी कीमत देता हूँ, गुलाम दे दे। बोला नहीं मैं नहीं बेचूंगा। बड़ी बात करते करते आखिरकार उसने बड़ी भारी तारीख में आता है, बड़ी भारी कीमत में उस गुलाम को बेच दिया। हालांकि इतनी कीमत नहीं थी उस वक़्त गुलाम की। उस गुलाम को बुलाया अब्दुल्ला बिन उमर ने और कहा कि मैंने तुझे ख़रीद लिया, आज से तू मेरा गुलाम है, मगर अब मैं इस जुमले के ऐन सुम्मा ऐन अल्लाह के जुमले के बदले मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, जा तू आज से आज़ाद है। जो तकवा तन्हाई में हो, जो बंदा अल्लाह से तन्हाई में डरे, वो मज़ा आता है तकवे में, वो डरने का मज़ा है। सबके सामने तकवा इख्तियार करने क्या पर। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक का वाक़या, अब्दुल्ला बिन मुबारक के वालिद जो एक बाग के माली थे, नूह उस बाग का मालिक था। उसने अपने मालिक को मुबारक को बुलाया और कहा कि एक फल लेके आओ। मुबारक फल लेके आए, खट्टा था। कहा फिर दूसरा फल लेके आओ, मीठा फल लेके आओ। फिर लेके आए, फिर खट्टा था। कहा कि 5 साल से मेरे पास काम कर रहे हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि कौन सा फल मीठा है, कौन सा खट्टा है। तो मुबारक ने कहा मैंने आपने मुझे माली रखा है, मैंने आपके पौधों को सही तरीके पे पानी दिया है, आपने मुझे इस काम के लिए नहीं रखा कि मैं आपके फल चखता फिरूं, फलों को तोड़ता फिरूं। नूह ने ये बात सुनी, रोने लग गया। घर में जाता है, अपनी बेटी से कहता है कि मुझे एक ऐसा मुत्तकी शख्स दिखाया जो तन्हाई में भी अल्लाह से डरता है, मैं चाहता, मेरा मशवरा है कि तू उससे शादी कर ले। बेटी राज़ी होगी और नूह ने अपना बेटी का रिश्ता मुबारक से कर दिया। उन दोनों से फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक हुए, जिसको हर तालिब आज का हर तालिब पढ़ता भी है और जानता भी है। और अब्दुल्ला बिन मुबारक, अब्दुल्ला का वाक़या एक बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक भी बहुत अहम शख्सियत है। अगर उनके हालात ज़िंदगी की बात की जाए तो वो अलग मज़मून है, अलग टॉपिक है। उनके बारे में आता है कि वो अपने काम से वापसी लौटे घर की तरफ, तो घर गली में देखा एक हमसाया का घर था, उधर लिखा हुआ था घर बराए फरोख्त, बोर्ड लगा हुआ था और बहुत कम दिनार में वो घर बेच रहा, 4-5 हज़ार में दिनार में घर बेच रहा था, बहुत कम। अब्दुल्ला बिन मुबारक को अजीब लगा, घर गए, ईसाई है, मुसलमान नहीं है अभी वो। घर गए, कहा कि भाईजान क्या बात है, इतना कम कीमत में घर क्यों बेच रहे हो? कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं घर बेच रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, माजरत, ये 5,000 4,000 दिनार ये अपने पास रखो, अगर दिल चाहे तो मुझे वापसी कर देना, वरना ये मेरी तरफ से सदका है, रख लो तुम, मुझे नहीं चाहिए। मेरा पढ़ने का क्या फ़ायदा जब मैं अपने हमसाये का हकूक़ पूरे ना कर पाऊँ। तो ईसाई आगे से क्या कहता है, माजरत तो मैं आपसे करता हूँ, माफ़ी तो मैं आपसे मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है। कहा कि हाथ आगे करो। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने हाथ आगे किया, उसने अपना हाथ रखा, फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक